आइए आपका दोस्त आप सभी लोगों का स्वागत है यार के कोचिंग में। आप लोग अ, आप जुलाई में बहुत सारे कमिंग सून एग्जामिनेशन आने वाले हैं और इस कोचिंग में ये देखिए आपका हमारे पुराने शिष्य लोग हैं जो आपका इस समय तैयारी भी कर रहे हैं। आप इनको भी इनसे भी परिचित रहिए। प्रवीण कुमार फ्राम आपका, हाँ, यहाँ मोहम्मदाबाद से ही रिलेट करते हैं। ये आपका विशाल राव है जो कि काफ़ी मेहनती छात्र हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। इनके और लोग परिवार के लोग सफल हुए हैं जो आपका ये अब उस सफलता को दोहराने के प्रयास में अपने लिए आपका काम कर रहे हैं। और डियर आपका आइए फिर आगे चलते हैं, आपको और कुछ दिखाते हैं। डियर ये आपका छोटा सा एक स्टॉफ के लिए ऑफिस बनाई गई है जिसमें आपका सब लोग स्टॉफ के सब लोग मेरे साथ ही अपना सब लोग बैठते हैं, कोई बातें होती हैं। ये आपका स्पेशली ऑफिस है जो शर्मा सर और मिथिलेश कुमार के लिए है। फिर ये आपका क्लासरूम है जिस क्लासरूम में सारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो सिस्टर्स हैं, बच्चियां हैं, वो एक साइड बैठती हैं, जो बच्चे हैं वह दूसरी साइड बैठते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन आपका एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है पढ़ाई के लिए। सारे मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे आपका स्लोगन भी दिए जाते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिए जाते हैं। फिर बहुत सारे मैप्स के माध्यम से बहुत सारी शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल करके तो एक बेहतरीन आपका पढ़ाई का माहौल तैयार किया जाता है। जो भी भाई बहन आपका पढ़ना चाहते हैं मोहम्मदाबाद के क्षेत्र के आसपास के लोग, वे लोग आपका एक बार ARK कोचिंग इन द डिस्पेंसिंग ऑफ RK सर आप आए, एक बार आपका अवसर दें ताकि हम उनको आपका बहुत कुछ बता सकें। क्लासरूम है व्यवस्थित, आपने देखा एक अलग से स्पेशल क्लासरूम भी बनाया गया है जो सामान्य विद्यार्थी कोई भी विशेष या एक स्पेसिफिक ढंग से किसी विषय की जानकारी हमें देना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इस छोटे से क्लासरूम में सबको हम जानकारी प्राप्त या उनको उपलब्ध कराएं ताकि सारे विद्यार्थी बहुत कुछ आपका स्पेसिफिक ढंग से कुछ चीज़ों की जानकारियाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग ढंग से हमको प्रस्तुत करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उनको एनालिसिस उनका आपका जो भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है तो इस क्लासरूम में दिया जाता है। और ये आपका और सारी सुविधाएं भी आपका यहाँ अच्छी है। कैंपस एक मेरी कोशिश है कि एक बेहतरीन कैंपस बनाने की मैंने कोशिश किया और ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, आपका मेरे इतने सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे आपका इसमें सहयोग देते हैं और सहयोग के द्वारा आपका एक छोटा सा गार्डन जो आपका भारत के छोटे से स्थान पर डेवलप किया गया है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोग देखें कि भारत के गाँव के कोचिंग संस्थान कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भारत के कोचिंग संस्थान, भारत के गाँव के कोचिंग संस्थान ये अमेरिका जैसे हों आपका, जैसे आप ब्रिटेन में, अमेरिका में, लंदन में कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई संस्थान या कोई शिक्षण संस्थान को आप देखते हैं। तो आई होप दैट मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कोचिंग संस्थान आपको डियर आपका एक भारत के छोटे से गांव, एक तरह से कहा जाए तो ये मोहम्मदाबाद एक कस्बा है, लेकिन जो एक कोचिंग लोकेट करती है, जो पॉइंट लोकेट करता है वो एक छोटे से विलेज एरियाज में। ये हमारे शिष्य हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार काफ़ी दिनों से पढ़ते हैं। आप बताइए प्रवीण कुमार, आपको यहाँ पर पढ़ते हुए कितने महीने हो गए आपका? सर लगभग मुझको पढ़ते हुए तो लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं जी आपका। और सर यहाँ पर मतलब इतना अच्छा माहौल मिलता है जी कि और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है और साथ ही साथ जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी थिएटर में हम जब मूवी देखने जाते हैं उस मूवी देखने के समय सारी लाइटें को बंद कर कर और पूरा ध्यान हमारा उस मूवी पर होता है, एकत्रित होता है। जी। और फिर कुछ समय के बाद जब उस थिएटर से निकलते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट उस मूवी का पूरी तरीके से माइंड में फिट हो जाता है, पूरे कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर माहौल मिलता है और सर के द्वारा बताई गई हर एक लगभग बातें उसी समय हर एक स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है कि फिट हो जाता है जी, फिट हो जाता है। और रह गई बात उस स्टूडेंट के मतलब हार्ड वर्किंग करने पर, हाँ, यदि वो
न करे, जी। फिर वो कुछ दिन के बाद यदि नहीं करेगा तो भूल ही जाएगा, जाहिर सी बात जी। है। जी। और यदि वो 2-4 बार 10 बार मतलब पढ़ दे तो लाइफ टाइम के लिए लगभग जी। ऐसी ऐसी बात बताते हैं सर जी, आप, जी, जी। कि वो पूरे लाइफ टाइम तक वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता है। जी जी। और अगर बात पढ़ने जी। के लिए, पढ़ाई का मतलब ये कोई जरूरी नहीं होता है कि पढ़ लिख कर कोई हर एक इंसान नौकरी ही करे। हाँ। ठीक है जी। और सर लग गई बात, मैं आजकल सामाजिक बुराइयों को देखते हुए मैं भी मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक हो गया हूँ और उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अधिक से अधिक प्रयास करूंगा जी। अपने मुकाम को हासिल कर जी। और कहना चाहूंगा आजकल समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जी। कि उनकी सोच तो इतनी गंदी होती है कि उनकी सोच पर कुछ कहना चाहूंगा। किसी के घर की माँ बहन या बेटी यदि किसी वस्तु के लिए, किसी सामग्री के लिए यदि वो घर से बाहर जा रही है तो लोग कहेंगे अरे यार देखो फलाने की बहन अभी गई है मार्केट, आई नहीं है। मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ, यदि उसी घर की लड़की यदि एक दिन बिना भोजन खाए हुए, बिना भोजन किए हुए यदि वो सो गई, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उसको जानने की किसी भी गांव का या चाहे शहर में कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन उनके ऊपर कीचड़ उछालने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। नहीं, सब कहने का मतलब ये प्रवीण आपका, इसमें मैं एक इतना स्पष्ट करना चाहूंगा कि लोग क्या होता है, लोग अधिकतर आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को लेकर परेशान है कि अगला क्या कर रहा है। जी। अगले के मन में क्या चल रहा है, अगले की क्या प्रक्रिया हो रही है, कौन क्या उठ रहा है, कौन क्या बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है। जबकि लोग जो है अपने लिए, आपका अपने द्वारा जो उनको काम करने का उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। वो लोग आपका फालतू का दूसरे के बारे में सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, ये सब चीज़ों में धीरे धीरे आपका शिक्षा के द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई कोचिंग पढ़ना न पढ़ना एक अलग की बात है। नौकरी प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि कोई कोचिंग ही करे। लेकिन आपका ये है कि अगर कोई इंसान कोचिंग संस्थानों में चला जाता है, अच्छे टीचर के द्वारा बहुत कुछ पढ़ लेता है, तो मेरा इतना जरूर कहना है कि वह आपका अपने जीवन में नौकरी पाए, वो एक अलग की चीज़ है। नौकरी पाना जरूरी है, लेकिन कम से कम वह जीवन में एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे, एक अच्छे गांव का निर्माण करे, एक अच्छे परिवार का निर्माण करे। तो उसके द्वारा जो एक परिवार जनरेट होगा, जो कुछ भी होगा वह बेहतर होगा। तो हम चाहेंगे समाज से कि समाज में लोग जो हैं शिक्षा को आपका एक बेहतर ढंग से शिक्षा तक बच्चों को, बच्चियों को पहुँचाएँ। तो शिक्षा के तक अगर पहुँचाते हैं, अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे, तो उन बच्चे में या उन बच्चियों में सामाजिक बुराइयाँ कम होंगी। ज़्यादातर देखते होंगे बच्चे झगड़ा कर लेते हैं, बच्चे तरह तरह के एक दूसरे से क्राइम एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रवीण कुमार आपका ये भी सोच होगा कि कहीं न कहीं देखा जाए तो वहाँ पर अशिक्षा, ज़्यादातर जिन बस्तियों में लोग आपका शिक्षित नहीं, उन बस्तियों में ज़्यादातर लोग धूम्रपान करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को सामाजिक बुराइयाँ जितनी भी क्रिएट होती हैं वह कहीं न कहीं आपका ऐसे लोगों में क्रिएट होती हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है। वो बच्चे बच्चियाँ हमेशा दूसरे की बातों में परेशान रहते हैं। तो डियर आपका हम लोग अपनी बातों को फ़िलहाल आज के लिए, आपका अभी के लिए इसी बात पर एंड करते हैं। तो सारे दोस्तों मित्रों, जो हमारे व्यूअर हैं, जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, उन सभी लोगों को हम लोगों की तरफ से जय हिंद, आपका जय भारत।